हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आईएससी क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर 26 है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को समझा चुके हैं। इस लेक्चर्स में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर Now question number 30. Calculate the wavelength of the first line of Balmer, Lyman and Parsons series. हमें वेवलेंथ निकालना है फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज। ये ज़ेड कांस्टेंट के एप्लीकेशन में आता है टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम इनके फार्मूलों को समझते हैं। इनके फार्मूले क्या हमसे कहते हैं, देखो। तो ये इसके फार्मूले हैं फॉर लाइमन सीरीज। फॉर लाइमन सीरीज 1/λ इक्वल टू होता है r 1/1² माइनस 1/n²। और यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। n की जगह हम 2 रखेंगे तो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मिलेगी। n की जगह यदि हम इन्फिनिटी रखते हैं तो हमें लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मिलेगी या सीरीज लिमिट मिलेगी। n की जगह हम 3 रखेंगे तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मिलेगी। इसे इस तरह से समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बार्मर सीरीज। क्या है? बार्मर सीरीज। तो फॉर बार्मर सीरीज 1/λ इक्वल टू क्या होगा r 1/2² माइनस 1/n²। अब यहाँ पर n को हम क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी रख सकते हैं। जब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन मिलेगी। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो बार्मर सीरीज की हमें कौन सी लाइन मिलेगी? सेकेंड लाइन मिलेगी। फॉर पार्सन सीरीज 1/λ इक्वल टू कैपिटल R 1/3² माइनस 1/n²। n क्या होगा? 4, 5, 6। फॉर ब्रैकेट सीरीज 1/λ इक्वल टू कैपिटल R 1/4² माइनस 1/n², वेयर n इक्वल टू 5, 6, 7। फॉर पी फंड सीरीज 1/λ इक्वल टू R 1/5² माइनस 1/n², वेयर n इक्वल टू 6, 7, 8। इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं। देखो, आपको पता है, फार्मूले से पता चल गया कि भैया बार्मर सीरीज क्या होती है 1/λ इक्वल टू R 1/2² माइनस 1/n²। अब फर्स्ट लाइन और बार्मर सीरीज के लिए हमें यहाँ पर n इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। n इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन पेपर में आपको रेडबैक कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी। सीबीएसई में पेपर के शुरू में दी रहती है, आईएससी में पेपर के लास्ट में दी रहती है। तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर हो जाएगा। इसमें हम इस वैल्यू को पुट किया, n की जगह 3 रखा, सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 36/1.097 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से और इंटू करना पड़ेगा तो वो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6563 एंगस्ट्रॉम अपना क्या हो जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें किसका निकालना है? फिर लाइमन सीरीज का निकालना है। किसका निकालना है? लाइमन सीरीज का। तो आपको पता है लाइमन सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/n² होता है। अब फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो n इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। एक पुट किया 2, 1/λ इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/2²। R की वैल्यू पुट की, इसे सिंप्लीफाई किया 3/4। तो लैम्डा बराबर 4 ये R की वैल्यू है इंटू 3। तो लैम्डा आ जाएगा। इसे हम किस में करना, मीटर में निकलेगा। किस में निकलेगा? मीटर में। इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू को 1000 से और इंटू कर देंगे तो 1215 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब फॉर पार्सन सीरीज 1/λ इक्वल टू R
1/3² माइनस 1/n² होता है। फॉर फर्स्ट लाइन n इक्वल टू 4 आएगा, ये वैल्यू हम उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 1/λ इक्वल टू r की वैल्यू पुट की, ये n की वैल्यू 4² पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9, 5, 12 एंगस्ट्रॉम अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं हम। 31 क्या बोल रहा है हमसे, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज लैम्डा, दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक ना, लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन हमें लैम्डा दिया हुआ है वेवलेंथ। अब उसने वेवलेंथ पूछा है बार्मर सीरीज का, फर्स्ट लाइन का। ओके, अंडरस्टूड। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, 1/λ इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/2² हो जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर, तो n की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1/λ इक्वल टू 3r/4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 4/3λ। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, अब बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/λ1 इक्वल टू r 1/2², n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3, तो 3² हो जाएगा। जिससे r की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3λ, 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लेंगे तो 5/36 आएगा। ओके, तो λ1 क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 9, 9 3 जा 27, तो 27/5λ, दिस इज 27λ/5, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, the wavelength of the first line of Balmer series is 6563 angstrom. Find the wavelength of the first line of the Lyman series. सेम उसी जैसा है, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो कौन सा है, 32। देखो 32 है, 1/λ मतलब वेवलेंथ ऑफ बार्मर हो गया ये, r 1/2² माइनस 1/n²। फर्स्ट लाइन के लिए हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट कर दिया गया है यहाँ पर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/λb इक्वल टू r 5/36 आ जाएगा। तो λb बराबर 36/5r आ गया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया गया। फॉर लाइमन सीरीज, दिस वन इज लाइमन सीरीज। फॉर फर्स्ट लाइन n इक्वल टू 2, यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया, तो दिस इज 1/del इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/2²। सिंप्लीफाई करेंगे तो λl इक्वल टू हो जाएगा 4/3, दिस इज इक्वेशन 2 आ गया। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे हम, तो λl/λb इक्वल टू 4/3r 36/5r, दिस इज 4/3r इंटू 5r, 5/27 बचेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो λl इक्वल टू हो जाएगा 5/27 इंटू λb। अब λb की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है λb की वैल्यू, ये दी हुई है 6563। तो 6563 को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 6563 को पुट करेंगे तो आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 5/27 6563, तो 1215 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट इन बार्मर सीरीज ऑफ 5। मिनिमम वेवलेंथ चाहिए हमें स्पेक्ट्रल लाइन की, क्या चाहिए है, मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ कब आता है, जब n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे हम, ठीक है। तो हो जाएगा आपका फॉर बार्मर सीरीज 1/λ इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/n²। फॉर मिनिमम वेवलेंथ n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1/λ इक्वल टू r 1/4 माइनस, दिस इज 1/λ इक्वल टू r/4, λ इक्वल टू 4/r, लैम्डा इक्वल टू 4/1.097 इंटू 10⁻⁷। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3646 एंगस्ट्रॉम, यदि मीटर में आए इसको 1000 से और इंटू हम करेंगे, ठीक ना, 10⁻⁷ हट जाएगा वो। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3646 एंगस्ट्रॉम। ओके, मीटर से हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो हमें 10⁻⁻10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डिवाइड करेंगे
तो आ जाएगा 3446 एंगस्ट्रॉम। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये कौन सा क्वेश्चन था, ठीक ना? 30 द वेवलेंथ 34, ठीक ना? एन इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया ए, ठीक ना? 33 कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन प्रेजेंट इन बार्मर सीरीज, ठीक ना? तो ये आ गया अपना 3646 आ गया। अब नाउ 36 क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे हम आगे। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज इज 6563, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकंड एंड द लास्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। ओके, देखो, ओके, नाउ 34 the wavelength of the first member of Balmer series is 6563 angstrom. Find the wavelength of the second and last member of the series. देखो फर्स्ट मेंबर की उसने वेवलेंथ दे दिया है। इस तरह से करेंगे हम। देखो फॉर बार्मर सीरीज 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फॉर फर्स्ट मेंबर n इक्वल टू 3, तो 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू 36/5 लैम्डा आ जाएगी। अब सेकंड मेंबर के लिए यहाँ पर, फर्स्ट मेंबर के लिए यहाँ पर 2 है, तो फर्स्ट मेंबर के लिए 3 होगा, सेकंड मेंबर के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो 1 लैम्डा आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, 1 लैम्डा 36/5 लैम्डा 4 माइनस 1/16, 1 लैम्डा इक्वल टू 36 5। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी गई 6563 इंटू 3/16। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4861 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब लास्ट मेंबर के लिए हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो 1 लैम्डा इक्वल टू r/4 हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 4/r। r की वैल्यू रखेंगे 36/5 लैम्डा, तो दिस इज 20 लैम्डा अपॉन 36। लैम्डा इक्वल टू 20/36 इंटू 6563, दिस इज 3646 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा, 3646 एंगस्ट्रॉम अपना आंसर आ जाएगा। नाउ 35 द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज कितनी दी हुई है, 6563 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। कैलकुलेट रेडबर्ग कांस्टेंट और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, देखो तो हमें अब रेडबर्ग कांस्टेंट तो हम ऐसे निकाल लेंगे भाई। देखो 35 है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। कौन सी सीरीज दी हुई है, आपको पता है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर n की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। 1 लैम्डा इक्वल टू आर 5/36, तो r इक्वल टू 36/5 लैम्डा। ये वैल्यू पुट करेंगे हम, 36/5 लैम्डा की वैल्यू है, ठीक ना? r ये आ जाएगा इतना। ओके, कि 10⁻10 ऊपर जाएगा, ऐसे 10⁻7 इंटू 1000 में ले लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर आ जाएगा। अब उसने आपसे क्या पूछा है, आगे उसने पूछा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो रेडबर्ग कांस्टेंट का पहला यूज तो हो गया वेवलेंथ फाइंड आउट करने में, जो अभी हमने इन क्वेश्चनों में फाइंड आउट किया। दूसरा यूज क्या है, टू फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने में करते हैं, तो फार्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज RHC। आर की वैल्यू रखा जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया, H की वैल्यू दी रहेगी 6.6 इंटू 10⁻−34, सी रखा 3 इंटू 10⁻8, तो जूल में आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई किया तो जूल में आ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये 13.6 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 13.6 वोल्ट हो जाएगा। तो रिडबर्ट कांस्टेंट के दो यूज हैं, एक तो वेवलेंथ को फाइंड आउट करने में होता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने में यूज होता है। आरएचसी से फाइंड आउट करते हैं, जो उसका फार्मूला है। आर यहाँ पर क्या है, रिडबर्ट कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। सी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 36, कौन सा न्यूमेरिकल, 36 की ओर बढ़ते हैं हम। तो 36 क्या बोल रहा है आपसे, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या निकालना है हमें, रिडबर्ग कांस्टेंट को निकालना है। ओके, तो बड़ा सिंपल है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी आरएचसी होता है, कितना होता है आयनाइजेशन एनर्जी, आरएचसी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया, जूल में। आर की वैल्यू आपको दी रहेगी एच की, सी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहेगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1.098 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ओके, अंडरस्टूड, फिर अपना क्या होगा, आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, द एनर्जी ट्रांजिशन इज हाइड्रोजन एटम, the energy transition is hydrogen atom takes place from energy level n equal to 8 to n equal to 1। अब n इक्वल टू 8 से कहाँ पर आ रही है, n इक्वल टू 1 से आ रही है। किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगी तो वो लाइमन सीरीज में आएगी। ओके, तो किस में होगी, ये लाइमन सीरीज में होगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज विल फोटोन बिलोंग टू, लाइमन सीरीज हो जाएगा। टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइमन किसमें होता है, अल्ट्रा वायलेट में आता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू 8 टू n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज में आएगा। यहाँ n स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, तो ये 1/λ 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 माइनस 1/64, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम। अब ये मीटर में आएगा, इसे 10⁻⁻10 से हम डिवाइड कर देंगे तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और किस में आएगा, लाइमन सीरीज में आएगा, लाइमन सीरीज किसमें आएगा, लाइमन सीरीज में आएगा। और अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन, लाइमन सीरीज किसमें आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोल रहा है 38, द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइन ऑफ सोडियम इज 589 एंगस्ट्रॉम, गिव द वेव नंबर होता है 1/λ। क्या होता है वेव नंबर, 1/λ होता है वेव नंबर। ओके, हमें 1/λ निकालना है तो 1/5896 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक ना, ये पर मीटर होता है। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10⁻⁻10 से इंटू करना पड़ेगा, पर मीटर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1696065 पर मीटर आ जाएगा। ठीक ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा, 16,960.65 पर सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।